चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में टॉपिक है इंटीग्रल। इसमें इंटीग्रल से संबंधित इम्पोर्टेंट फार्मूले पढ़ेंगे। सबसे पहले कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं, इन फार्मूले के बाद इसके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। सबसे पहले इंटीग्रेशन होता कैसे है इसको जानेंगे। इंटीग्रेशन का सिंबल जो होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें कोई एफ एक्स फंक्शन होता है इंटू डी एक्स। इसका जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो वो एफ एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सी इसमें एक कांस्टेंट होता है जिसको हम वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल होता है जिसको हम इसमें प्लस के फॉर्म में लिखते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। तो इसमें इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स प्लस सी के बराबर। कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है इंटीग्रेशन करने की, जैसे कि इससे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रल है। अगर इंटीग्रेशन को इस तरीके से, अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स, अगर दो फंक्शन हैं, एक एफ एक्स फंक्शन है एक जी एक्स फंक्शन है, दो फंक्शन है, उसका अगर ऐड करें या फिर माइनस कर रहे हो, प्लस या माइनस हो, तो इसका इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो इसका अलग अलग भाग में बढ़ जाता है। जैसे इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस या माइनस जो भी चिन्ह है उसको लेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स हो जाता है। तो इंटीग्रेशन का एक ए प्लस माइनस वाला फार्मूला होता है जिसमें दो फंक्शन होते हैं। इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स। इसके बाद फॉर एनी रियल नंबर ऑफ के लिए अगर इंटीग्रेशन, अगर कोई के वेरिएबल है तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल है तो उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते, बाकी का इंटीग्रेशन होता है। जैसे के है, के को हम इसमें बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। अब इसके बाद इसमें आता है कुछ बेसिक फार्मूले आप इंटीग्रल के फॉर्म में। सबसे पहला है इंटीग्रेशन पावर वाला। तो इंटीग्रेशन एक्स बेस टू एन इंटू डी एक्स है अगर, तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। जो इसमें पावर है उसके साथ में प्लस वन हो जाता है, नीचे प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाता है एक्स बेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी आता है जब एन नॉट इक्वल टू माइनस वन के बराबर हो। अगर सेकंड नंबर है ई बेस टू ए एक्स इंटू डी एक्स है, अगर इसका फार्मूला होता है ई बेस टू ए एक्स अपॉन ए, जो ए वेरिएबल है वो एक नीचे आ जाता है एक ऊपर रहता है, तो ई बेस टू ए एक्स अपॉन ए प्लस सी के फॉर्म में रहता है। इंटीग्रेशन ए बेस टू एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसमें इसका फार्मूला होता है ए बेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी के फॉर्म में रहता है। सी सभी में ऐड करते हैं जब भी इंटीग्रेशन हो जाता है, तो ई बेस टू ए, इंटीग्रेशन ए बेस टू एक्स इंटू डी एक्स है, तो ए बेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट है इसमें इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स है, इसका फार्मूला होता है लॉग एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अगर इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स प्लस सी। अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू होता है साइन एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो साइन एक्स होता है कॉस एक्स का। इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स, टेन एक्स का फार्मूला होता है माइनस लॉग कॉस एक्स होता है फार्मूला प्लस सी। या इसको हम माइनस घटाना है तो इसको हम लॉग सेक एक्स भी लिख सकते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। इसमें से हम टेन एक्स में जैसे कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम माइनस के साथ ले रहे हैं तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी, और अगर हम माइनस हटा के करते हैं तो लॉग सेक एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है। इंटीग्रेशन अगर कॉट एक्स इंटू डी एक्स करते हैं तो ये होता है लॉग साइन एक्स के फॉर्म में, लॉग साइन एक्स प्लस सी। अगर इसमें माइनस लाना है तो माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी भी कह सकते हैं। साइन एक्स का अपोजिट होता है कॉसेक एक्स, इसलिए माइनस लॉग कॉसेक एक्स भी होता है इसका इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स। सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है प्लस सी। अगर इसकी जगह पे हम ये भी लगा सकते हैं लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स अपॉन टू प्लस सी के फॉर्म में, ये भी फार्मूला होता है और एक ये भी होता है, तो इसमें से हम कोई भी लगा सकते हैं। अगर हमको इंटीग्रेशन सेक एक्स आता है, सेक एक्स का इंटू डी एक्स है, तो इसका लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, या इसको लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है इसमें इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। कॉसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है प्लस सी, या इसका ये भी फार्मूला होता है एक दूसरा, लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी होता है, लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी होता है इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स का। तो ये लगा दो या फिर ये अप्लाई कर दो, इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला,
तो अगर हमको ये याद है तो ये भी कर सकते हैं कॉसेक एक्स का लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, या फिर इसको भी कर सकते हैं लॉग 10x/2 प्लस सी के फॉर्म में। अगर इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x इंटू डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमेशा सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है तो डी एक्स तो ये होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी के फॉर्म में। नेक्स्ट फार्मूला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका फार्मूला होता है 10x प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी होता है इसका फार्मूला। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है प्लस सी। अगर ये माइनस में है तो कॉस इनवर्स का, और प्लस का है तो साइन इनवर्स का। इसके बाद इंटीग्रेशन इसमें भी आता है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये वाला फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी का। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, और माइनस अगर लगा देते हैं -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो ये होता है कॉट इनवर्स एक्स का प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेशन 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स होता है, ये इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट है इसी में अगर हम माइनस लगा देते हैं तो इसमें हो जाता है माइनस इंटीग्रेशन -1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये होता है कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का। इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ये फार्मूला साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का प्लस सी। और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका साइन इनवर्स एक्स होता है। अगर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स पहले हो और ए बाद में हो, तो इसका होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में। नेक्स्ट है अगर होता है इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ए हो जाता है प्लस सी। ये इसका फार्मूला होता है डी एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर माइनस में है तो यहाँ होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अगर प्लस में है तो लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो होता है उसी को हम यहाँ पर रूट के अंदर रखते हैं। इस तरीके से फार्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ये होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का प्लस सी। इसके बाद इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ये होता है 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का प्लस सी। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, ये होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है, ये होता है x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये प्लस सी रहेगा। ये फार्मूला होता है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है, x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है, ये होता है x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फार्मूला होता है ये प्लस सी। नेक्स्ट है इसमें रूट इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स है, ये फार्मूला होता है x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी बेस टू एन इंटू डी एक्स फार्मूला होता है 1/a एक्स प्लस बी बेस टू के पावर n+1 हो जाता है अपॉन n+1। जो ये पावर होता है, पावर में एक 1 प्लस हो जाता है यहाँ, और 1 यहाँ हो जाता है 1/a के फॉर्म में प्लस सी, जब n नॉट इक्वल टू 1 हो तब। इसमें अब पढ़ने वाले हम इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है, उसको पहचानना पड़ता है। जैसे कि ये है 2 sin a इंटू कॉस बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का। फिर होता है 2 cos a इंटू साइन बी अगर है तो ये होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का।
टू कॉस ए इंटू कॉस बी है तो ये फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का। अगर टू साइन ए इंटू साइन बी है तो ये फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का। इसके बाद टू साइन ए इंटू कॉस ए है, अगर एक जैसा है, अगर ये अलग अलग वेरिएबल था ए और बी और यहाँ पर ए और ए है, अगर टू साइन इंटू कॉस ए है ये होता है साइन टू ए का फार्मूला। साइन टू ए का एक फार्मूला ये भी होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर ये भी फार्मूला लिखा तो यहाँ पर भी हम टेन टू ए भी कर सकते हैं। अगर ये है तो ये भी फार्मूला इसका होता है साइन टू ए का। सो कॉस टू ए का फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका एक ये भी फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। एक ये भी होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। इसके अलावा एक फार्मूला और इसका होता है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर ये वन माइनस टेन स्क्वायर है अपन वन प्लस टेन स्क्वायर है तो इसका भी ये फार्मूला होता है कॉस टू ए का। इसके बाद कॉस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए अपॉन टू। कॉस स्क्वायर ए का फार्मूला होता है वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू। यहाँ प्लस हो जाता है कॉस में और साइन में माइनस होता है। साइन वेज टू क्यू ए ये फार्मूला होता है थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए अपॉन फोर। कॉस वेज टू क्यू ए जो होता है वो होता है थ्री कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए अपॉन फोर का। अब सम स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस है जिसमें हम कुछ सब्स्टिट्यूट्स करते हैं। इसमें है रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। ये होता है जहाँ पर एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा लेते हैं। और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसमें एक्स इक्वल टू लेते हैं ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। रूट ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा लेते हैं। रूट ए स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो, यहाँ पर एक्स इक्वल टू रखते हैं ए कॉस टू थीटा के बराबर। इसके बाद रूट एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस ए एक्स या फिर रूट एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स अगर है तो ये हो जाता है एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। रूट एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हो या फिर रूट ए माइनस एक्स अपॉन एक्स हो तो ये एक्स इक्वल टू लेते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा। रूट एक्स अपॉन ए प्लस एक्स या फिर रूट ए प्लस एक्स अपॉन एक्स हो तो इसमें एक्स इक्वल टू लेते हैं ए टेन स्क्वायर थीटा या फिर एक्स इक्वल टू लेते हैं ए कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद कुछ इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी है, अगर दो टर्म इसमें दिए हैं एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्म में और ऊपर दिया है पी एक्स प्लस क्यू मतलब एक्स के फॉर्म में भी दिया है और वैल्यू दी है न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए लेते हैं और बी अपॉन एक्स माइनस बी लेते हैं और जब ए नॉट इक्वल टू बी हो तब। सो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर है अगर, तो इसका हम अगर पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो ए अपॉन एक्स माइनस ए हो जाता है प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाता है। एक बार हम एक्स माइनस ए लेते हैं फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लेते हैं जब भी स्क्वायर वाला फॉर्म हो तब। अगर थर्ड कंडीशन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अगर इनके फॉर्म में हैं अगर, तो इसको हम ए अपॉन एक्स माइनस ए लेते हैं, बी अपॉन एक्स माइनस बी लेते हैं और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी लेते हैं। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे। पहले तो इसके फार्मूले हैं। इसके बाद है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी है तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। इसके बाद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है अगर, तो एक्स माइनस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको लेते हैं ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बाद। इसके बाद कुछ इसमें पार्ट्स के फॉर्म में है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से संबंधित। तो इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स फंक्शन है इंटू जी एक्स फंक्शन है, दो फंक्शन है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, इसका अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है डी एक्स, इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो इसमें लेते हैं फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन
जी एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंटिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है जी एक्स इंटू डी एक्स, इसका होल इंटीग्रेशन होता है डी एक्स। तो इसका ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स है। अगर दो फंक्शन दिए हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंटिएशन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स, इसका होल इंटीग्रेशन हो जाएगा डी एक्स। इसके बाद इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स है। पहला फंक्शन दिया, दूसरा डिफरेंटिएशन करने के बाद फंक्शन दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा होता है, अगर इसके फॉर्म में दिया है इंटीग्रेशन ई बेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स के फॉर्म में, तो इसको हमेशा इसका इंटीग्रेशन होता है ई बेस टू एक्स इंटू एफ एक्स हो जाता है, एफ डैश एक्स हट जाता है, एफ एक्स रहता है प्लस सी, जो भी फंक्शन रहता है उसको हम ई बेस टू एक्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ई बेस टू एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले थे इंटीग्रेशन से रिलेटेड।